और भाई क्या हाल चाल तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया हो गए यार। आज आता है लॉ नंबर 18 के ऊपर, विच कि तुम्हें कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहना है। अब आइसोलेशन से मेरा मतलब वो पॉजिटिव वाली आइसोलेशन नहीं है। और पॉजिटिव आइसोलेशन अगर तुम नहीं जानते हो क्या होती है, जहाँ पे तुम नेगेटिव लोगों से कट ऑफ कर लेते हो, जहाँ पे तुम अपनी लाइफ के डार्क फेज से निकल रहे हो, इसलिए तुम किसी से मिलने का हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो, ना तुम्हें मन कर रहा है किसी से मिलने का, वो होता है पॉजिटिव आइसोलेशन, जहाँ पे तुम्हें ज़रूरत है अकेले रहने की। और एक आती है सिग्मा मेन वाली, लोन वोल्फ वाली आइसोलेशन। वो इस दुनिया के सबसे बेकार आइसोलेशन है। कैसे, मैं बताता हूँ भाई। केवन पीरियड में चले ना, तो पीपल यूज्ड टू लिव इन ट्राइब्स। भाई मैं ट्राइब का मतलब अभी मोहल्ला बोलने वाला था, पता नहीं क्यों। ट्राइब का मतलब तुम्हें बताइए भाई, लोगों का ग्रुप। और कैसे कैसे और क्यों ग्रुप बना के रहते थे, ताकि एक दूसरे को हेल्प कर पाए सर्वाइव करने में। और जो बंदा प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करने के कैपेबल नहीं होता था, उसे ट्राइब से बाहर फेंक दिया जाता था। तो अगर केवमैन पीरियड की बात करी जाए, तो वहां पे आइसोलेशन वाज कंसीडर्ड द वर्स्ट थिंग। क्यों? क्योंकि तुम शुरू से ही ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में रह रहे हो, और तुम्हें आदत नहीं है दूर रहने की। ठीक है, कोई भी दूर नहीं रह रहा है, तो अगर तुम्हें धक्का मार के कोई बाहर निकाल दे, तो दिस इज कॉल्ड बेसिक वाली आइसोलेशन। ये होती है नेगेटिव। ठीक है, और आजकल के लोग इससे प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब ये होने से, ये नेगेटिव आइसोलेशन की वजह से लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं तो सिग्मा मेल हूँ, मैं तो लोन वुल्फ हूँ। भाई लोग तो ऐसा मीम बना के डालते हैं कि मेरी तो लोगों से बात करने में फटती, आज तक बात नहीं करी। और फिर वो आगे क्या नाम है उनका, पैट्रिक बेटमैन। हाँ, पैट्रिक बेटमैन है ना उनका नाम। उनकी भाई फोटो लगा देते हैं और सिग्मा बनते हैं। मेरे भाई जरा समझो बात को। जो तुम आइसोलेशन को सिग्मा समझ रहे हो ना, तुम असल में लिग्मा हो। कैसे कि भाई जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना किसी से बात करने की, किसी से मिलने की, टू ग्रो, टू प्रोसीड, टू सक्सीड, तो तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में वो स्किल डेवलप ही नहीं करी, तुम्हारी लोगों से फटती रही बात करने में, और जब ज़रूरत आई तब भाई तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे वो। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। ये हो गया तो भाई लॉ का मोटा मोटा पार्ट कवर, जैसे इंग्लिश में उस बुक में बोला गया जजमेंट। ठीक है, अब आते हैं भाई मेन एग्जाम्पल पे, जो कि बहुत छोटी थी। तो मैं आज सीधा अगर बुक के एग्जाम्पल पे आ जाता, तो ये भाई 2 सेकंड की वीडियो भी नहीं बनती। हाँ, मैं कहने को कह रहा हूँ, बहुत छोटा लगा। देखो हुआ क्या कि चाइनीज एम्परर, और जैसा कि तुम्हें पता, तुम्हारे भाई को चाइना के नाम याद नहीं रहते हैं, तो एक चाइनीज एम्परर था, मैं नाम तो याद नहीं मुझे। ही रूल्ड रियली वेल इन द सेंस कि उस बंदे ने अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा कर लिया था। और इवन के वो भाई चाइना तक उसने यूनिफाई करा था। चाइना के सभी किंगडम्स आपस में बिखरे पड़े थे, और उसके राज करने के बाद, उसके पावर में आने के बाद, एवरी स्टेट वाज यूनिफाइड एंड द कंट्री वाज कॉल्ड चाइना। चीन हुआ देश। ऑफेंड मत होना, ठीक है, जो सर जो। लेकिन उस राजा की एक बहुत गंदी आदत थी। मैं भाई इससे गंदी आदत शायद ही किसी राजा की हुई। हाँ, मैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या अय्याशी इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आइसोलेशन की। आइसोलेशन ये नेगेटिव वाली है। ठीक है भाई, उस बंदे को प्राइवेसी का शौक था। तुम बोलोगे कितनी प्राइवेसी? आई तो लव प्राइवेसी भाई, मुझसे ज्यादा प्राइवेट तो कौन ही रहता होगा। मैं बताऊं भाई, उस राजा का महल बहुत ज्यादा बड़ा था। हाँ, तुम्हें पता, चाइना का राजा तो हो गई, बड़ा तो हो गई, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती थी कि उस बंदे ने 170 टनल्स बनवा रखी थी अपने राज्य के अंदर, अपने महल के अंदर। राज्य तो भाई बहुत, राज्य में तो बहुत होगी, महल में 170 टनल थी। अब तुम बोलोगे भाई महल में 170 टनल्स क्या करता होगा वो? मैं बताता हूँ। वो बंदा टहलने जाता था भाई टनल्स में।
मुझे पता है भाई, मुझे ये बताते हुए भाई हंसी आ रही है कि कोई बंदा टनल्स में टहलने जा रहा है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोलते हैं जा बेटा टहल के आ, तू कहाँ जाता है? पार्क में, कहीं आसपास, कहीं जहाँ पे लोग हों, जहाँ पे कहीं नेचर हो, जहाँ पे तेरे दोस्त हों, जहाँ पे तू लोगों को जानता हो, जहाँ पे तू नए लोगों से मिले, तो वो देखे विजुअली कुछ अलग देखे अपने घर से, अपने कमरे से। ऐसे जाता है ना भाई, वो बंदा सुरंगों में घूमता है, टहलता भी सुरंगों में, इतनी प्राइवेसी पसंद है उसे। और अभी वैसे भाई लॉ खत्म ही होने जा रहा है, मैं तुम्हें अभी शुरू किया ना, अभी खत्म ही होने जा रहा है। इतना रूल करने के बाद, इतना एम्पायर बड़ा करने के बाद भाई एक बार क्या हुआ कि हाँ, मैं ये तुम्हें बताना भूल गया कि उस बंदे को प्राइवेसी का शौक है। इसका मतलब कि वो घूमने तक प्राइवेसी में जाता होगा, और भाई टहलने और घूमने में फर्क होता है। घूमने इन द सेंस कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे भाई वो जाता भी, घूमने अगर जाता भी था ना, किसी काम से भी बाहर जाता था, तो भी प्राइवेसी में जाता था। अब उसकी प्राइवेसी ने उसे मरवा दिया। क्यों? क्योंकि भाई बीच रास्ते में उस पर अटैक हो गया, और किसी को नहीं पता कि वो कैसे मरा है, एक्सेप्ट द पीपल, हिज मिनिस्टर्स, जो उसकी बॉडी वापस लाए थे। जस्ट इमेजिन लिविंग अलोन एंड डाइंग अलोन। भाई कोई तुम्हें जानता नहीं है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता है, तुम कैसे हो, तुम कैसे मरे, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते। इतनी प्राइवेसी का नुकसान है। प्राइवेसी इज अ गुड थिंग अगर उसे एक लिमिट तक रखा जाए। जब तुम्हारा दिमाग फटने लगे ना अलग अलग थॉट से, तो यू नीड पीपल टू कैरी अकाउंट, जो कि तुम्हें समझते हो। और नहीं भी समझते ना भाई, लोगों से बात करो। अगर कोई तुम्हें फ्रस्ट्रेट भी करेगा ना तुम्हारे थॉट्स को लेके, तो एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग अपने थॉट से हटके एक बार सामने वाले के काउंटर आर्ग्यूमेंट पे जाएगा कि मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये मेरी बात समझे, लेकिन ये मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा है। तो तुम्हारा दिमाग उस मोड में चला जाएगा कि मुझे इसे समझाना होगा। एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग जो है अपनी प्रॉब्लम से तो हटा। पॉजिटिव बंदे तो तुम्हें एनकरेज ही करेंगे, वो छोड़ दो भाई, वो तो तुम्हें कहीं और ही लेके जाएंगे। मैं कहता हूँ अगर नेगेटिव बंदे में मिले ना, उनसे भी बात करो। आइसोलेटेड रहने की बहुत बड़ी गलती मत करना कभी। ये सिग्मा वाला ट्रेंड छोड़ दो भाई। ये तो तब था जब हम 9वीं 10वीं में थे। अब भाई कॉलेज आने वाला है मेरा, और अभी तक लोग ये कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। ट्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम 6 महीने तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड 2 साल तक चल रहा है, पता नहीं कैसे। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिग्मा विग्मा ये सब छोड़ो और लोगों में घूमना फिरना चालू करो। और अभी लोग खत्म नहीं हो रहा है, बुक वाली एग्जाम्पल खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात में ये समझा देना चाहता हूँ कि देखो, जस्ट इमेजिन कि कोई बंदा है जो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहा है, तुम्हारे अगेंस्ट, वो तुम्हारे अगेंस्ट कोई चाल चलने वाला है। और अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर वो बंदा तुमसे अलग रहने लगे, हजारों कोस दूर, ठीक है, वो तुमसे कभी मिले ना, कोई तुम्हें दिखे ना कहीं, तो तुम ज्यादा शक करोगे या फिर तुम उस बंदे पे ज्यादा शक करोगे जो तुम्हारे साथ ही घूमता है? ऑब्वियस सी बात है, जो हजारों को दूर रहता है उस पर ज्यादा शक होगा। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो हिम, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मेरा एक ही दोस्त है, ठीक है, एक ही दोस्त है मेरा पिछले 13 साल से, ओह फक सॉरी, पिछले 12 साल से, क्योंकि मैं उसे फर्स्ट से जानता हूँ और अच्छा मैं 12वीं में हूँ। देखो वो बंदा ऑलमोस्ट सारा दिन मेरे साथ ही रहता है, ठीक है, स्कूल से लेके जब तक मैं सिर्फ सोते टाइम उससे अलग होता हूँ, अदरवाइज भाई हम साथ में रहते हैं। अब लोग वही चीजें बनानी चालू करेंगे, जो की तरह लोग, ठीक है। यहाँ कमेंट सेक्शन में कोई गंदे नहीं फैलाएगा, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा। देखो अगर वो बंदा भगवान ना करे मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉट भी करने लगे, और अगर वो मेरे साथ ही रह रहा है, तो मुझे शक कम होगा भाई। इफ ही इज गोइंग अगेंस्ट मी और वो मेरे साथ मोमोज खा रहा है, मैं तो ये सोचूंगा ना कि अगर इसे मुझे धोखा देना भी है, अगर इसे मेरे खिलाफ कुछ करना भी है, तो इसे तो मुझसे अलग होना पड़ेगा, जो कि ये हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा भी नहीं। एक नॉर्मल ह्यूमन थॉट होता है, यही आएगा सबके दिमाग में। यही अगर वो बंदा सेम चीज करे
मुझसे हजारों दिन ना मिलके, तो जब मैं उसे मिलूंगा तो शक तो करूंगा कि क्या ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा भाई, क्योंकि मैं काफी टाइम से उसे जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, ये लॉ तुम्हें समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।